नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जहां गुवाहाटी पहुंचे शिवसेना के विधायकों को लेकर संजय राउत ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विधायक दबाव में छोड़ कर गए हैं। सुनिए। उनके पास मुझे मालूम नहीं, मैं किसी कैंप पर बात नहीं करूंगा, मैं मेरे पार्टी के ऊपर बात। सर, आप कह रहे हैं कि आज भी हमारी पार्टी मजबूत है, पार्टी जमीन पर है। कुछ एमएलए हमसे छोड़कर हमको छोड़कर जाना यानी पार्टी टूट गया, ऐसा नहीं होता। पार्टी अलग है और विधायकों की बात अलग है, पार्लियामेंट्री पार्टी की बात अलग होती है। किस हालात में, किस दबाव में, किस प्रेशर में ये लोग हमें छोड़कर चले गए हैं, उसका खुलासा जल्दी ही हो जाएगा। उद्धव जी ने कल जरूर आह्वान किया है कि आप आइए और बात करिए। जो भक्त बाला साहब का किसी प्रेशर में पार्टी छोड़ता है, ईडी के दबाव में पार्टी छोड़ता है, वो बाला साहब का भक्त नहीं हो सकता। हम है, हमारे ऊपर भी पूरे दबाव है। हमारा एक मंत्री 4 दिन से लगातार ईडी के ऑफिस में जाकर बैठ रहा है, उसने पार्टी नहीं छोड़ी। मैं और मेरे परिवार के ऊपर पूरा दबाव है ईडी का। हम आज भी ठाकरे परिवार और पार्टी के साथ रहेंगे। और उनके पास मुझे और इस पर खास जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। जी कुलदीप, जिस तरीके से जो घटनाक्रम महाराष्ट्र में चल रहा है, इसको लेकर संजय राउत का बयान आया, वो ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि दबाव में विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं या इस तरीके की बगावत कर रहे हैं। क्या जानकारी? बिल्कुल। शिवसेना का जो खड़ा है, जो इस वक्त उद्धव ठाकरे के साथ है, वो लगातार इस तरीके के बयान दे रहा है। ना सिर्फ संजय राउत जो है वो ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि जो विधायक एकनाथ शिंदे के साथ चले गए हैं, वो दबाव के चलते जो है उनके साथ गए हैं। तो कुछ विधायक जो सूरत से वापस लौटे हैं, उन 2 विधायकों ने भी कुछ इसी तरीके के एलिगेशन लगाए हैं और उनका ये कहना है कि उनको वहां पर डराकर धमकाकर रखा गया और जबरदस्ती जो है वो उनको वहां पर एक तरीके से बंधक बनाया गया। तो इस तरीके के एलिगेशन जो है वो शिवसेना के का जो धड़ा है, जो इस वक्त उद्धव ठाकरे का समर्थन कर रहा है, उनकी तरफ से लगा रहे हैं। और इस पूरे मामले को देखिए, अगर ये पूरा जो सियासी महाभारत जो है इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है, वो उसमें पल पल जो है घटनाक्रम जो है वो तेजी के साथ बदल रहा है। और संजय राउत का अब एक नया बयान आया है। संजय राउत ने यहाँ ये कहा है कि वो जो गठबंधन है, उस गठबंधन से बाहर निकलने के लिए भी तैयार है, क्योंकि एकनाथ शिंदे की सबसे पहली शर्त यही थी कि वो इस गठबंधन से जो है वो बाहर निकले, और उसकी दूसरी शर्त ये थी कि वो गठबंधन से बाहर निकलने के बाद शिवसेना जो है वो बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन करे। तो एक तरीके से यहाँ पर जो उद्धव ठाकरे गुट है, उसके जो तेवर है अब थोड़े नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो एकनाथ शिंदे की जो शर्त थी सबसे बड़ी, उस शर्त को फिलहाल जो है उद्धव ठाकरे मानने को तैयार हो गए हैं। बिल्कुल। तो क्या कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर मान लिया जाए जो हालात महाराष्ट्र में बने हुए हैं कुलदीप, ऐसे में जिस तरीके से संजय राउत का बयान भी सामने आया कि हो सकता है कि अपने विधायकों को मनाने के लिए वो महाविकास अघाड़ी तक का साथ छोड़ दे, तो क्या ये तय है कि अब बीजेपी के साथ शिवसेना वापसी करेगी? ऐसे कुछ अटकलें क्या सामने आ रही हैं? देखिए लता, इस बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी जो गठबंधन वापसी का जो ऑफर जो है, पेशकश जो है वो उद्धव ठाकरे यानी संजय राउत की तरफ से दी गई है, उस पर अभी जो है बागी गुट का कोई रिएक्शन नहीं आया है। पहले देखना होगा कि बागी गुट का रिएक्शन जो है वो इस ऑफर पर क्या रहता है, क्योंकि उसमें ये भी संजय राउत की तरफ से बयान में कहा गया है कि अगर जो बागी विधायक है, अगर वो मुंबई आकर पहले उनको बात करनी होगी और ऐसी ही अपील जो है
उद्धव ठाकरे की तरफ से भी कल की गई थी, जब उन्होंने फेसबुक के जरिए महाराष्ट्र की जनता को संबोधित किया था। लेकिन हमने देखा था कि उस अपील का ज्यादा असर जो है वो बागी गुट पर नहीं हुआ था, बल्कि उसके बाद तो एक खुली चिट्ठी जो है वो बागी विधायकों की तरफ से लिखी गई थी, जिसमें कई सारे सवाल जो है वो उद्धव ठाकरे पर खड़े किए गए थे, उनकी कार्यशैली पर खड़े किए गए थे, और क्यों बागी विधायक उद्धव ठाकरे से नाराज है, शिवसेना। तो क्या कुलदीप बीजेपी की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया आ रही है? क्योंकि जब लंबे समय से बीजेपी घात लगाकर बैठी हुई है, लगातार जोड़ तोड़ का काम करने में लगी हुई, तमाम आरोप बीजेपी पर लगे हुए, तो क्या इस समय बीजेपी की किस तरह की प्रतिक्रिया है, क्योंकि उनकी भी नजर लगातार बनी हुई है इस पर? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की भी नजर लगातार बनी हुई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर गठबंधन की पार्टियों के बीच में बैठकों का दौर चल रहा है, बैक टू बैक बैठकें हो रही है, तो उधर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी में भी हलचल जो है वो काफी तेज है। फडणवीस जो है जब से ये घटनाक्रम शुरू हुआ है उससे जो है वो एक्टिव हो गए हैं। दिल्ली में भी गतिविधियां जो है वो तेज हुई है, हलचल तेज हुई है। आला कमान के नेताओं की जो है वो बैठ के हुई है। तो लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जो है वो अभी दूर से ही शिवसेना के इस घमासान का तमाशा जो है, वाकई बीजेपी जो है अभी दूर से फिलहाल पूरे माहौल को देख रही है, किस तरीके से माहौल में अपने आंकड़े सटीक बिठाए जैसी कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप तमाम जानकारियों के लिए। तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से जो महाविकास आघाड़ी सरकार पर जो संकट मंडरा रहा है, कहीं ना कहीं अब जो तस्वीर है वो साफ तौर पर क्लियर हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से 42 विधायकों का जो आंकड़ा है वो शिंदे के पास, और ऐसे में जिस तरीके से जो संजय राउत का बयान सामने आया अभी हाल ही में कि महाविकास आघाड़ी को छोड़ देंगे, ऐसे में कहीं ना कहीं ये कयास जरूर लग रहे हैं कि अब हो सकता है कि महाविकास आघाड़ी टूट जाए और जो शिवसेना है वो वापस बीजेपी के साथ गठबंधन कर हो सकता है कि सत्ता में रहने की कोशिश करे। और यहां पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।